दोस्तों, आज हम बात करेंगे पारसी कम्युनिटी के बारे में। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकते हैं क्योंकि इस वीडियो में पारसी कम्युनिटी के बारे में हर पॉइंट को डिस्कस किया गया है। आशा करता हूँ ये वीडियो देखने के बाद आपको और कहीं जाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। पारसियों का पैगंबर था ज़रथुष्ट्र, जिसका जन्म हुआ था 1500 से लेकर 1700 BC में, और वो ईरान का रहने वाले थे। 30 वर्ष उम्र में आहोर मजदा नाम का खुदा का वो आकलन किया था। पारसी धर्म को ज़ोरास्ट्रियनिज्म नाम से जाना जाता है। यही पहला एक ईश्वरी धर्म है। पारसीइज्म का मूल ग्रंथ होता है एवेस्टा। ज़रथुष्ट्र ने अपना जिंदगी धर्म की शिक्षाओं में गुजार दिया। उस वक्त का ईरान का राजा किंग भिस्ताप ने उसके धर्म के ऊपर आस्था लाया और उन्होंने ज़ोरास्ट्रियनिज्म को प्रचार करने के लिए प्रोत्साहित किया। माना जाता है तुर्किश आक्रामकों के द्वारा ज़रथुष्ट्र का मौत हो गया था। बाद में साइरस द ग्रेट ने यह धर्म को पूरा देश में लागू कर दिया। यह धर्म आज से लगभग 3500 साल पुराना है। साइरस द ग्रेट के ऊपर वीडियो चाहिए तो कमेंट में ज़रूर लिखना। आप बात करते हैं पारसियों की रीति नीति के बारे में। पारसी ही एकलौता धर्म है जो नॉन पारसियों को अपने धर्म में शामिल नहीं करता। पारसियों ने 3500 सालों से एक रीति नीति पालन कर रहे हैं, जिसके तहत मरे हुए शवों को गीदों को खाने के लिए एक टावर के ऊपर सो रहते हैं, जिसका नाम होता है टावर ऑफ द साइलेंट। और जहाँ पर पारसी पॉपुलेशन बहुत कम है, वहाँ पर मरे हुए शवों को दफनाया भी जाता है। ये लोग आग को शुद्धता का प्रतीक के हिसाब से मानते, इसीलिए आग को पूजा करता है। इन लोगों का धर्म स्थानों को फायर टेम्पल कहा जाता है, जहाँ पर 24 घंटा आग जलता रहता है। अगस्त में पारसियों का न्यू ईयर होता है। इस साल 17 अगस्त पारसियों का न्यू ईयर है, और न्यू ईयर में ये लोग नया कपड़ा पहनते हैं और एक दूसरे को मिठाई देकर न्यू ईयर का शुभकामना देते हैं। पारसी दूसरे कम्युनिटी में शादी करना एक्सेप्ट नहीं करता है, लेकिन अब धीरे धीरे ये नियम बदल रहा है। पारसी धर्म का 3 मूल मंत्र होता है: अच्छा सोचना, अच्छा बोलना, अच्छा काम करना। पारसियों ने गॉड और इविल की एग्जिस्टेंस को मानते हैं। मुस्लिमों की मदरसा की तरह पारसियों को भी अपना स्कूल होता है, और पारसियों का शादी सूर्य ढलने के बाद ही होता है, और इनके शादी में गारा सारी होना ज़रूरी होता है, जो कि लाखों का कीमत में आता है। आप बात करते हैं पारसी के ऊपर अरब हमलावरों के बारे में। 636 से लेकर 651 के बीच अरब हमलावर पारसियों के ऊपर हावी हो गए। उसके बाद पारसियों ने 200 साल मुस्लिम शासकों के खिलाफ विद्रोह किए। बाद में सासानिया राजकाल में कुछ पारसियों ने अपना धर्म को बचाने के चलते समुद्री रास्ते से इंडिया के तरफ रुख किए, और बाकी जो बचा रहा वो मुस्लिम बन गए। पहले ये लोग समुद्री रास्ते से आकर काटवार के दुआ में पहुंचे। उसके बाद बहुत जल्द ये लोग साउथ गुजरात में पहुंच गए। ये 8वीं शताब्दी का बात है। तब गुजरात के राजा थे जादी राणा। ये लोग राजा जादी राणा के पास गए। राजा ने इनके सामने एक कटोरी भरा हुआ दूध देके ये समझाने की कोशिश किए कि ये जगह पहले से ही फुल है, यहाँ और किसी को शरण नहीं दे सकता। तब पारसियों ने कटोरी में चीनी डाल के ये समझाने की कोशिश की कि जैसे चीनी दूध में घुल जाता है, ऐसे ही हम आप लोगों के बीच घुल जाएंगे। ये तर्क से राजा प्रभावित हुआ, और राजा ने 5 शर्तों के तहत इन लोगों को रहने के लिए दिया। वो 5 शर्त है। पहला शर्त है गुजराती भाषा को अपनाना पड़ेगा। दूसरा शर्त है इन लोगों की औरतों को गुजराती ड्रेस पहनना पड़ेगा। और तीसरा शर्त है ये लोग यहाँ अपना धर्म प्रचार नहीं कर सकता। चौथा शर्त है राजा को इन लोगों का धर्म समझाना पड़ेगा। और 5वां शर्त था इन लोगों को अपना हथियार डालना पड़ेगा। आप बात करेंगे पारसियों का वर्तमान हालातों के बारे में। 2011 की सेंसस रिपोर्ट के हिसाब से पारसियों का कुल आबादी थे 57,264 पूरे इंडिया में। बच्चा पैदा करने के तरफ कम झुकाव और विदेशों में सेटल होने का ट्रेंड्स के चलते 2020 में सिर्फ 23,000 पारसी ही रह गए इंडिया में।
पारसियों को इंडिया में कम्युनिटी के हिसाब से जाना जाता है, लेकिन ऐसा ही अगर पॉपुलेशन घटता रहा तो बहुत ही जल्द इन लोगों को ट्राइब घोषित कर दिया जाएगा। माइग्रेशन के चलते 1/5 पॉपुलेशन इंडिया में घट गया है पारसियों का। 31% पारसी जो 60 साल से ज्यादा उम्र का है और 4.7% पारसी जो 6 साल से नीचे है। और पारसियों का बात रेट रह गया इंडिया में पर 1000 पर्सन में सिर्फ 7। पारसियों का लिटरेसी रेट है 97.9%, जो कि इंडिया का किसी भी कम्युनिटी से ज़्यादा है। ये लोग शहरों में रहना पसंद करता है। 96.1% पारसी जो शहरों में रहता है। इंडिया में ज़्यादा पारसी ग्रेटर मुंबई में ही आपको देखने को मिलेंगे। 10% महिला और 20% पुरुष जो कि पारसी अनमेरिड रहता है, इसीलिए उनको पॉपुलेशन का घटने का बहुत बड़ा कारण है। आप बताते हैं कुछ जाने माने पारसी का नाम। दादा भाई नौरोजी, जिसका इंडियन नेशनल कांग्रेस गठन करने में बहुत बड़ा भूमिका था। टाटा फैमिली, गोडरेज फैमिली, होमी जहांगीर भाभा जो कि जाना माना साइंटिस्ट है, और जॉन अब्राहम। ऐसे ही बहुत जाना माना पारसी आपको इंडिया में है। ऐसे ही किसी और वीडियो में हम आपसे मिलेंगे। धन्यवाद। और जाते जाते मेरा चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करके जाना।